और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना से रवाना होने वाले आज़मीन हज के इंतजामात के लिए हज हाउस में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हुकूमत के मुशीर ए के खान, हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान और दीगर मौजूद रहे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर कहा कि 18 जुलाई को हैदराबाद से आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना होना है। हज कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 21 डिपार्टमेंट के अहदेदार आए थे, सबको हिदायत दी गई। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है इस मरतबा भी हाजियों की बहुत अच्छी खिदमत करते हुए जितनी सहूलत हो सके हुकूमत की तरफ से पहुंचाई जाएगी। और बारिश के लिए प्रिकॉशन पूरा लिया जा रहा है। 18 तारीख को जो फ्लाइट जा रही है उसके कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उसमें इंशाल्लाह वो यहाँ आने के बाद यहाँ से उन्हें सीधा हज भिजा वहाँ एयरपोर्ट भिजा दिया जाएगा और वो डायरेक्ट मदीना शरीफ जा रहे हैं। देखिए, जो सोना लाने के बारे में अभी बात हुई है कस्टम डिपार्टमेंट वालों से, हम लोग हाजियों को बाज़ाब्ता से ट्रेनिंग बता रहे हैं कि आप पम्पलेट भी छपा कर दे रहे हैं कि लोग उमूमन, अभी हमारे हज कमेटी चेयरमैन साहब भी बात करें, बुजुर्ग लोगों को लोग हमारे फैमिली वाले रहा रहते हैं, ये दे दीजिए सामान, उसमें कुछ लोग सोना रख कर भी दे रहे हैं, उसके लिए उनसे कहा जा रहा है। और जो पकड़े गए अगर हमारे तेलंगाना के जो लोग रहेंगे उसके लिए हुकूमत की तरफ से जो भी नुमाइंदगी होगी जरूर किया जाएगा। ప్రతి సంవత్సరం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా గొప్పగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా ఇంకా యాత్రికుల సంఖ్య పెరుగుతున్న సందర్భంలో ఇంకా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి వాటిపైన కూడా ఈరోజు చర్చించి సమీక్షించి వాటికి సంబంధించినటువంటి అప్గ్రేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తప్పకుండా చేసుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। దీర్ఘులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా చూడడం కోసం పకడ్బందీగా అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది। तेलंगाना हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान ने आबी जमजम से मुतालिक सोशल मीडिया में जारी अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से हुज्जाज कराम को जमजम लाने के लिए किसी किस्म की पाबंदी के अहकामात जारी नहीं किए गए हैं। वायरल हो रही है इन्फॉर्मेशन जो व्हाट्सएप पे या उस पे, वो बिल्कुल गलत है। अब तक ऐसा कोई सर्कुलर हमारे पास नहीं आया, क्योंकि जमजम एक ऐसी चीज़ है, हज करने के बाद हाजी एक तबरुक कैसा वो करते हैं, इवन उनके फैमिली मेम्बर्स या रिश्तेदार हर कोई उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, एक तबरुक कैसा हमारे पास उसको इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास खासकर जो गवर्नमेंट से हाजियाँ यहाँ से जाते हैं वो हाजियों को इन एडवांस हमारे पास जमजम आ जाता है। हाजियाँ जैसा एयरपोर्ट पे रिटर्न आते हैं, हम हर हाजी को एक एक जमजम जो देते हैं 5-5 लीटर का देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरे फेक रिपोर्ट्स है, हमारे को ऐसा कोई सर्कल नहीं है। जब भी सर्कुलर आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। तेलंगाना में अगस्त में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागिरेड्डी ने 48 सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को मीटिंग में शिरकत की दावत दी है। इस मीटिंग में टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम, लेफ्ट समेत कई पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बताया जाता है कि हुकूमत अगस्त में जीएचएमसी के इंतखाबात भी कराना चाहती है, लेकिन इसकी मियाद अभी मुकम्मल नहीं हुई है। जीएचएमसी को तहलील करने के लिए कानून में तब्दीली की जरूरत है। इस मीटिंग में फहरिस्त राय दहकगान, पोलिंग सेंटर्स और दीगर मसाइल पर गौर ख़ौस किया गया। इस मौके पर अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद में तेजी लाने की भी मुखालिफत की। రిజర్వేషన్ ఖరారు చేయడానికి జీహెచ్ఎంసీతో పాటు ఎన్నికలు జరగనటువంటి చోట కూడా ఎన్యూమరేషన్ చేస్తున్నారు। జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు జరగడం లేదు, వారి గడువు పూర్తయిన తర్వాతే జరుగుతాయనేటువంటిది స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది। అయితే ఇక్కడ బీసీలకు సరైనటువంటి ఎన్యూమరేషన్ సంఖ్య చూపించకపోతే ఓవరాల్గా రిజర్వేషన్ చేసేటువంటి దాంట్లో పారదర్శకంగా వారి పర్సెంటేజ్ ప్రకారం జరగకుండా ప్రభుత్వం ఇష్టానుసారం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది। దీనిపైన జాగ్రత్తగా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరగాలంటే ప్రభుత్వానికి సూట్ అయిన టైంలో ఎన్నికలు జరపాలంటే ఇదే మాదిరిగా ఉంటుంది। హైకోర్టుకి ఇచ్చిన అఫిడవిట్ ఏమో దాదాపు 119 రోజులు కావాలన్నారు। ఇప్పటికిప్పుడు నిన్న ఆర్డినెన్స్ తీసుకొని వచ్చి డీలిమిటేషన్ అయిపోయిందని చెప్పి నిన్న ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తూ ఉంది। షెడ్యూల్ను కూడా 10వ తేదీన డ్రాఫ్ట్ ప్రకటిస్తే 14వ తేదీన ఫైనల్ లిస్ట్ ప్రకటిస్తారు। అంటే క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్ ఎట్లా వస్తాయో ప్రభుత్వం చెప్పాలి। కూడా 14 రోజులకు 4 నెలల షెడ్యూల్ను 14 రోజులకు కుదించి ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను అపహాస్యం చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘం కూడా షెడ్యూల్ను కుదించడం ఏదైతుందో ఇది సరైనది కాదని మేము చెప్పడం జరిగింది। ఒక నెల టైం తీసుకొని
నెల తర్వాత ఎలక్షన్ ప్రకటిస్తే అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది. ఇవాళ అధికార పార్టీ ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా ఎన్నికలు బట్టి ఇతర రాజకీయ పార్టీలు ప్రిపేర్ కాకముందు ఎన్నికలు జరిగిపోవాలా అనే ఆతృత ఎన్నికలు మనం గత ఎన్నికలన్నీ చూసాం. ఈ మున్సిపల్ ఈ ఎన్నికలు కూడా ఆ పద్ధతిలో కొనసాగొద్దని ఎన్నికల కమిషన్కు సిపిఐ పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేశాం. तेलंगाना हुकूमत महकमा तालीम को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है. सिकंदराबाद पीजी कॉलेज के सेंटिनरी एकेडमी के नए ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर रियासती वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने ये बात कही. इफ्तिताही तकरीब में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा दीगर भी मौजूद रहे. जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान तालीम के शोबे में कई अहम तब्दीलियां लाई गई हैं. वज़ीर आला केसीआर महकमा तालीम को बेहतर बनाने के लिए कई स्कीमात को रूबा अमल ला रहे हैं. मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला आंजहानी वाईएसआर का आज 70वां यौम पैदाइश तेलुगु रियासतों में जोश व खरोश के साथ मनाया गया. कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कारकुनों ने आंजहानी लीडर को खिराज अक़ीदत पेश किया. साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वाईएसआर आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है. उन्होंने ये भी कहा कि वाईएसआर ने मुसलमानों को तालीम और मुलाजमत में 4% रिजर्वेशन फराहम करके अहम कारनामा अंजाम दिया. वाईएसआर की फलाही स्कीमात से आज भी अवाम का बड़ा तबका इस्तिफादा हासिल करता है. ये जो दिलों पे आज उनके इंतकाल के बावजूद भी, मरने के बावजूद भी आज भी दिलों में जिंदा है. इसीलिए हम उनका जो मैसेज है राजशेखर रेड्डी साहब का हम आगे पहुंचाएंगे और वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा है. वो कुछ फिजिकली मर गए हैं लेकिन पॉलिसीज़ के हिसाब से आज भी राजू आरोग्यश्री, आज हायर एजुकेशन में नए यूनिवर्सिटीज़, मुसलमानों को रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन, इसी तरीके से 108, 104 ऐसे कई कारनामे हैं उनके जो हम कितनी देर भी बात करेंगे तो कम है. ऐसे वक्त पर हम सब डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब को उनके पॉलिसीज़ को अमल में लाकर उनको अब आखिर खिराज अक़ीदत हम पेश करना है. तो यही है कि उनके पॉलिसीज़, उनका जो सेकुलरिज्म था, मजबूत सेकुलरिज्म था, उसको हम कायम करते हुए. और आंजहानी वाईएसआर कांग्रेस की हैदराबाद में बड़े पैमाने पर जयंती मुनक्किद की गई. पंजागुट्टा चौराहे पर वाक़े वाईएसआर के मुजस्समे पर कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के लीडरों ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए. इस दौरान केक भी काटा गया. कांग्रेस लीडरों ने वाईएसआर की खिदमत की तारीफ की. इस मौके पर आंध्र प्रदेश के पीसीसी चीफ रघुवीर रेड्डी के अलावा पुनाला लक्ष्मैया, शबीर अली, केवीपी रामचंद्र राव, अंजन कुमार यादव और दीगर भी मौजूद रहे. कुछ और अहम खबरें भी. हैदराबाद के इलाके विजयनगर कॉलोनी में वाक़े माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के 30 से ज़ायद तलबा खाना खाने के बाद बीमार हो गए. तमाम मुतासरा बच्चों को नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया. यहाँ पर डॉक्टर्स ने जानकारी दी कि तमाम बच्चों की सेहत मुस्तहकम है. फिलवक्त उन्हें डॉक्टर्स की खुसूसी निगरानी में रखा गया है. वाज़ेह रहे कि कल रात खाना खाने के बाद इन बच्चों की तबीयत खराब हुई थी. इन्हें फौरन नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया. आला उहदेदार बच्चों की सेहत की बिगड़ने की वजूहात जानने की कोशिशों में हैं. जिला खम्मम में तलबा तंजीम एसएफआई की जानिब से कलेक्टर के दफ्तर का घेराव किया गया. एहतजाजियों ने गवर्नमेंट स्कूल में बुनियादी सहूलत फराहम करने की मांग की. गवर्नमेंट स्कूलों में बुनियादी सहूलियात न होने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया. टीआरएस हुकूमत को तालीम पर तवज्जो देने की भी मांग की गई. 214 పాఠశాలలుంటే 214 పాఠశాలకు గాను ఎక్కడా కూడా మూత్రశాలలు లేనటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. తాగునీటి సమస్య ఉంది. ఇంకా పెండింగ్ లో పాఠ్య పుస్తకాలు ఉన్నాయి, యూనిఫామ్ ఉంది. ఇంకా ఖమ్మం జిల్లాలో 664 టీచర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. విద్యా వాలంటీర్లు లేరు. అనేక సమస్యలతో ఈ రోజు ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యారంగం సతమతమవుతా ఉంది. అయినా ప్రభుత్వం పట్టించుకోని పరిస్థితి ఖమ్మం జిల్లాలో కనబడతా ఉంది. టీచర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అందుకే ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటే కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఉచిత విద్య ఎలా సాధ్యం, బంగారు తెలంగాణ ఎలా సాధ్యం? అందుకే ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేయాలని ఈ రోజు ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్ గారి కార్యాలయం ముట్టడిస్తా ఉన్నాం. हमारे मुल्क में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के तेजी से वुसअत पाने की वजह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्सेज की मांग में बेहद इजाफा हो रहा है. माहिरीन का मानना है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी इतने ही अहम हैं जितने कि कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं. खास रिपोर्ट.
17 साला हैदराबादी नौजवान वजाहत अली ने इस साल इंटरमीडिएट और फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस इम्तिहान कामयाब किया है। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के मरकज हाईटेक सिटी के करीब रहने वाले वजाहत अली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उसके लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दाखिला हासिल करने के ख्वाहिशमंद है। सीएससी इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कि यहाँ पर जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं उसके, और फॉरेन में भी जाके इसके बहुत फ़ायदे हैं। मेरे सभी दोस्तों ने और सभी कज़न्स ने भी यही सलाह दी है कि मैं सीएससी इंजीनियरिंग करूं, ताकि इसमें बहुत फ़ायदे हैं और आगे फ्यूचर में उसमें बहुत अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। वजाहत की तरह इस साल इंजीनियरिंग में 10 में से 8 तलबा की यही ख्वाहिश है कि इन्हें किसी न किसी तरह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दाखिला मिल जाए। माहिरीन तालीम का मानना है कि तेजी से तरक्की करते हिंदुस्तान के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग के शोबे भी इतने ही अहम है जितने की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। यकीनन कंप्यूटर साइंस में जो है मुस्तकबिल है, क्योंकि रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, मगर अब ये है कि दूसरे भी जो कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिकल एंड सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में मैं समझता हूँ कि उतना ही मुस्तकबिल है जितना कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। एक आम ख्याल ये है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स को ही मौके हासिल होते हैं, जबकि ये मफरूज़ा बिल्कुल गलत है। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के माहिरीन का ये मानना है कि सॉफ्टवेयर की सनत में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स के लिए इतने ही मौके हैं जितने कि दूसरे शोबों के इंजीनियर्स को। कंप्यूटर साइंस वाला तो पूरा खाली कंप्यूटर साइंस में कंसंट्रेट करते रहता, तो मगर मैकेनिकल बैकग्राउंड वाले और दूसरे जो है वो ब्रांचेस वाले अगर इस पे कंसंट्रेट करें कि थोड़ा बहुत कोड सीख ले उन लोग, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज आए कंप्यूटर का, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कैसे उसको जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं रोबोटिक्स में या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें, तो दैट वुड बी एडेड एडवांटेज रहेगा। तो आई थिंक इट्स ओपन फॉर एवरीबडी। ऐसा कभी भी नहीं है कि जो है सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही लेना, ऐसा तो कुछ मैंडेटरी नहीं है। डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कैसा है, क्लाइंट का प्रोजेक्ट क्या है, उसके हिसाब से वो लोग डाल देते हैं रिक्वायरमेंट्स। तो स्पेशली इस पर मैकेनिकल होना है, सीएससी होना है, ऐसा दे डोंट राइट एनीथिंग, इस पर नहीं लिखेंगे उस पर। माहिरीन का ये भी मानना है कि कंप्यूटर साइंस के अलावा दूसरे शोबों के इंजीनियर्स को इस लिहाज से ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद होती है कि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ ही अपने मैदान से जुड़े सनतों में भी दस्तयाब मौकों के लिए अहल होते हैं। हैदराबाद से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नारसंगी कोकापेट में एक प्राइवेट बस जलकर तबाह हो गई। कंडीपेट मंडल के कोकापेट एग्जिट आउटर रिंग रोड के पास उमर ट्रैवल्स की बस शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गई। बस ड्राइवर ने धुआं निकलता देखकर बस को रोका। गनीमत ये रहा कि बस में कोई मुसाफिर नहीं था। एक बड़ा हादसा इस तरह से टल गया। बस शमशाबाद से गचीबावली की जानिब जा रही थी। फायर इंजन के मौके पर पहुंचने तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। नारसंगी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस को मसाइल के हल के मामले में मुल्क भर में दूसरा मुकाम हासिल हो गया है। इसी पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान 2 कत्ल भी हुए हैं। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने पंजागुट्टा पुलिस और ओहदेदारों पर इस सिलसिले में सख्त नाराजगी का इजहार किया है। बल्कि कल रात डीजीपी ने अचानक पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का दौरा किया, सूरत हाल का जायजा लिया। इसके अलावा इलाके में मौजूद तमाम सीसीटीवी कैमरों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला अंजहानी राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर उनके फर्जंद और मौजूदा एपी के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने उनको खिराज पेश किया। जिला कड़पा के एडुपुल्ला यापाया में जगन मोहन रेड्डी ने अपने अरकाने खानदान के साथ खुसूसी दुआया इज्तिमा में हिस्सा लिया। बाद-ए-ज़ा जगन ने इडुपुलापाया का दौरा किया। उन्होंने इजाफी शुदा वज़ाइफ की तकसीम इस्तिफादा कुनंदगान में तकसीम की। उन्होंने बेवाशुदा तन्हा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन, बाफंदों, पत्थर का काम करने वाले मजदूरों, माहीगीरों, फनकारों, डायलिसिस के मरीजों, एड्स के मुतासरीन और माजूरीन में वज़ाइफ तकसीम किए और कहा कि 1 सितंबर से वज़ाइफ घर तक पहुंचाए जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी ने रवां बरस
26 दिसंबर को कड़पा में स्टील प्लांट का संग बुनियाद रखने का भी ऐलान किया। బిడ్డ సర్కార్ అదే మీ ముద్దు బిడ్డ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఒక నెల కూడా తిరక్క మునిపే మన ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం పెన్షన్దారుల కోసం ఖర్చు చేసే సొమ్మెంతో తెలుసా? అక్షరాల 15,675 కోట్ల రూపాయలని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నానని చెప్తా ఉన్నా. అక్షరాల సగటున ఇంతకు ముందు చంద్రబాబు సర్కారు కన్నా సగటున 3 రెట్లు ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తా ఉన్నాం. అవ్వ తాతల కోసం, పెన్షన్ల కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నా, ఆ దివ్యాంగుల కోసం, ఆ కిడ్నీ బాధితుల కోసం, ఆ అవ్వ తాతలకు అండగా ఉండేందుకు అని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాను అని చెప్పి నేను ఇవాళ మీ అందరి సమక్షంలో మీ బిడ్డగా నేను చెప్తా ఉన్నాను ఈ మాటలు. గ్రామాలలో జన్మభూమి కమిటీల పేరుతో మాఫియా ఉండదు. ఇక మీదట పెన్షన్ మంజూరు చెయ్యాలి అనంటే లంచాలుండవు. పెన్షన్ ఇవ్వాలి అనంటే లంచాలు ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరమూ ఉండదు. ఇక మీదట గతంలో మాదిరిగా ఏదైనా పని చేయించుకోవాలంటే లంచం ఇవ్వనిదే పని జరగని పరిస్థితి అన్నది పూర్తిగా తీసేస్తున్నాము అని చెప్పి మీ అందరి సమక్షంలో నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను. कृष्णा जिले के मेलावरम में आंजहानी वाईएसआर की जयंती तकरीब का इनेकाद किया गया। मंडल परिषद दफ्तर में मुनक्कदा तकरीब के दौरान खवातीन में नई स्कीम के तहत पेंशन तकसीम की गई। इसके अलावा बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत स्कूली बच्चियों में साइकिलों की तकसीम की गई। इस मौके पर मेलावरम के इंतखाबी ओहदेदार के सलाम, तहसीलदार अपराव, वाईसीपी लीडर और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। करनूल में आज वाईएसआर का 17वां यौम पैदाइश जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली करनूल हफीज खान ने SBI सर्किल में वाक़े डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के मुजस्मे को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुस्लिम अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन फराहम करके मुस्लिम अक़लियतों को तालीम के मैदान में वाईएसआर ने ही आगे बढ़ाया। एक ग्रेट लीडर, माइनॉरिटीज को जो है 4% रिजर्वेशन देने वाले लीडर, गरीब तबके को फीस रिम्बर्समेंट देने वाले लीडर, गरीब तबके को आरोग्यश्री के जरिए सबको जो है इलाज कराने के लिए आसानी करने वाले ग्रेट लीडर को आज याद किया जा रहा है। आज फीस रिम्बर्समेंट की वजह से आज वो लोग जहां पर बाहर के कंट्रीज में जाकर काम कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के जमाने में फीस रिम्बर्समेंट मिली, इसीलिए जाकर वहां पर काम कर रहे हैं। उनके वालिदैन को के लिए आरोग्यश्री मिली, इसीलिए जो है वो लोग खुश हैं। तो उसी तरीके से जगन मोहन रेड्डी साहब भी आज पेंशन 2,250 रुपये बढ़ाकर आज ही के दिन देना और फार्मर्स के लिए जो है रिलीफ मेजर्स देना और अच्छे अच्छे स्कीम्स लॉन्च करना। उसी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल को जाने वाले बच्चे और बच्चियों को जो है साइकिल्स बांटना, ये सारे प्रोग्राम्स भी जो है आज ही लॉन्च कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। जगन मोहन रेड्डी साहब और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी साहब की जो इस तरीके की सोच थी, फिक्र थी, उसको आगे लेके जाने के लिए। उधर करनूल में यौम किसान मनाया गया। इस प्रोग्राम में करनूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने शिरकत की और कहा कि आंजहानी साबिक उजाला वाईएसआर की यौम पैदाइश के मौके पर रियासत में यौम किसान मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में किसानों की फलाह बहबूद के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब का जयंती है तो उसको आज जगन मोहन रेड्डी साहब राइतु दिनोत्सव का नाम दिए हैं आज के दिन को। आज यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड वेटनरी सेरिकल्चर सब लोगों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसको ओपन किया गया है। यहाँ पर सब्सिडी में इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, सीड्स दे रहे हैं, गाड़ी एक DCM गाड़ी दे रहे हैं और उसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। ये सभी चीजें जो है आज फार्मर्स डे के वैसा जो है करके राजशेखर रेड्डी साहब की याद में आज काम हो रहा है। वो है राजशेखर रेड्डी साहब के, वो पूरे भी जो है जगन मोहन रेड्डी साहब आने वाले दिनों में करेंगे। फार्मर्स के लिए फ्री बीमा दे रहे हैं, वो लोगों को 9 घंटे सुबह के टाइम पर पानी दे रहे हैं, जबकि आज तक कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं दे रहे हैं। 12,500 रुपए हर साल रैयत को दे रहे हैं। तो ये सभी चीजें फार्मिंग कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए
फार्मिंग कम्युनिटी को जो है प्रॉफिटेबल करने के लिए ये सारे स्टेप्स हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब। गुंटूर की मशहूर शख्सियत हाजी बेग मुख्तसर सी अलालत के बाद इस दुनिया से चल बसे। साबिक उजाला एन चंद्रबाबू नायडू ने गुंटूर में मुस्लिम कॉलेज के रूबरू वाक़े हाजी बेग के घर पहुंचकर उनके अहले खाना से मुलाकात की, उन्हें पुरसा दिया और मीडिया से रूबरू होते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हाजी बेग ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर यह भी कहा कि हाजी बेग एक सादा मिजाज शख्सियत थे। उन्होंने समाज के हर तबके की तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा काम किया, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कर्नूल कलेक्ट्रेट के रूबरू सीपीएम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर सीपीएम पार्टी के लीडर एमए गफूर ने मरकजी हुकूमत पर बजट रियासत आंध्र प्रदेश की आवाम के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने की मांग की। दोपहर के खाने की स्कीम यानी मिड डे मील स्कीम को हुकूमत की जानिब से चलाने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में मिड डे मील वर्कर्स ने एहतजाज किया। मिड डे मील वर्कर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने दोपहर के खाने की स्कीम को रज़ाकाराना इदारों के हवाले करने की मुखालफत की। एहतजाजी वर्कर्स ने रज़ाकाराना इदारों पर मनमानी करने का इल्जाम लगाया। इसके अलावा एहतजाजी मुलाजमीन ने तनख्वाहों की वक्त पर अदायगी का मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने मसाइल हल न होने की सूरत में 22 जुलाई को चलो अमरावती प्रोग्राम मुनक्किद करने का भी यहां ऐलान किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। ₹2.5 के इजाफे का बोझ अब सार्फिन पर आयद होगा। इसका रास्त असर आम आदमी पर पड़ेगा। रोज बरोज कीमतों में हो रहे उतार चढ़ाव से परेशान सार्फिन पर अब एक और बोझ आयद हो गया है। उनका कहना है कि ये इजाफा रुपयों में होता है जबकि कमी पैसों में होती है। कीमतों में रास्त इजाफे से ट्रांसपोर्ट की शरहों में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होगा और इसकी मार आम आदमी को ही झेलनी पड़ेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं मौसम के साथ। आदाब।